धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 165 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारहभाई मेला राम बारात की तर्ज पर आज बुधवार की देर शाम को शहर के प्रमुख मार्गों से धूमधाम और उल्लास के बीच निकाला गया। मेले में जहां शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर दिखाई दिए, वहीं श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के डोले की पूजा अर्चना भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मेला मैदान में जिला कलेक्टर अनिल कुमार सहित मेला पदाधिकारियों ने की। मेला मैदान से हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर ने गणेश जी के डोला को रवाना किया। इसके बाद प्रेम के प्रतीक ढोला मारू हीर रांझा, देश पर अमर बलिदानियों के प्रतीक शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सुग्रीव और उनकी वानर सेना ऊंट और घोड़ों पर मेले की शोभा बढ़ाते हुए देखे गए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक झांकियों में आधुनिकता की लाइटिंग और साज सज्जा के साथ भगवानों की प्रतिमाओं को निकाला गया। 30 झांकियों में किला देवी, माता भोले शंकर, माता पार्वती के साथ भगवान राम परिवार और भक्त हनुमान की भक्ति मेले में देखने को मिली। साथ ही 14 बैंडबाजों का काफिला झांकियों के साथ निकला। मेला शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ देर रात महाराजबाग मैदान पर पहुंचा, जहां भरत मिलाप के बाद मेले को विश्राम दिया गया और गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजगद्दी के साथ मेले का समापन किया गया। बता दें कि सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानियों द्वारा छेड़ा गया गुलामी के विरुद्ध गदर के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अपनाई गई फूट डालो राज्य करो की नीति पर पानी फेरने के मद्देनजर धौलपुर रियासत के बाड़ी में विभिन्न जातियों के 12 युवकों ने सामाजिक एकता के लिए बाड़ी में बारहभाई मेले की शुरुआत की। शुरुआत में ये मेला बैलगाड़ियों और डोलियों में कहारों के सहयोग से निकाला जाता था, जो बिजली के अभाव में दिन में ही निकलता था। यह धौलपुर रियासत के साथ यूपी और एमपी के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं पुरुषों का विशेष आकर्षण केंद्र रहता था। बाड़ी में शुरू से ही पहलवानी करने का शौक रहा है। यह बारहभाई लगभग 165 वर्ष पूर्व जगनेर पहलवानी करने के लिए प्रोग्राम में गए हुए थे और भी कई जगह से पहलवानों के रूप में सभी भाई बंधु इकट्ठे हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या 12 भाइयों की बाड़ी से देखी गई। जब लोगों ने पूछा कि आप 12 भाई हो, तो बाड़ी के 12 पहलवानों ने जवाब दिया, हाँ हम 12 भाई हैं। तो उन्होंने इनका परिचय लेने के लिए एक ही थाली और एक ही कुल्हड़ में खाना पीना खिलाया। बाड़ी से गए 12 भाइयों ने एक ही थाली और कुल्हड़ में खाना पीना खाया। बाड़ी से गए हुए 12 भाई अलग अलग समाज के थे, लेकिन वहाँ उन्होंने अपना परिचय 12 भाइयों के रूप में दिया। इसके बाद इन 12 भाइयों ने सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानियों द्वारा छेड़ा गया गुलामी के विरुद्ध गदर के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अपनाई फूट डालो राज्य करो की नीति पर पानी फेरने के मद्देनजर बाड़ी में बारहभाई मेले की शुरुआत की। आज श्री राम शोभा यात्रा मेला श्री बारहभाई सेवा समिति की तरफ से सर्व समाज के लोगों ने आज आप लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं। लाखों की संख्या में बाड़ी में श्रद्धालु पधारे इस मेले को देखने के लिए। सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। मेला उन्होंने व्यवस्थित स्वरूप से निकलवाया है। जो हमारी मथुरा वृंदावन की झांकी है वो अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर, मुरैना, आगरा, इटाह से जो बैंड आए वो अपने एक दूसरे का कंपटीशन इतना भयंकर है कि एक एक घोड़ा करीब 60 लोगों को लेके आया है और अच्छी प्रदर्शनी दे रहा है। आए सब लोग जो मेला में पधारे हैं उनका मेला कमेटी, मेला अध्यक्ष होने के नाते सबको हार्दिक बधाई है। मेला ये हमारे पूर्वजों ने ये 166वां साल मेला निकल रहा है। मैं तो जानता हूँ कि हमारी तो 7वीं पीढ़ी इस मेले को निकाल रही है। इस मेले के पीछे मुख्य जो कारण रहा वो वहाँ हमारे 12 सर्व समाज के लोग एक दंगल देखने जगनेर गए थे। वहाँ पर जगनेर वासियों ने कहा, यदि तुम अपने आप को भाई मानते हो तो एक प्याले में सभी एक प्याले से पानी पियो। उन्होंने उस दिन प्याले से पानी पिया तो जगनेर वालों ने भाइयों ने कहा कि आप भाईचारे का बहुत अच्छा प्रतीक है। उसी दिन उन भाइयों ने मन में ठाना कि इस मिसाल को हम अपने बाड़ी शहर में देंगे, अंग्रेज शासन को के विरोध लड़ने की ताकत भी प्रदान करेंगे। ये उन्होंने किया। इस मेले के पीछे कारण इसमें सर्व समाज, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज 3600 कौम चढ़ बढ़कर भाग लेते हैं और सभी ने सहयोग राशि मेले में बहुत किया है। विभिन्न संस्थाओं से, समाजों से हमारे समाज सेवी आए हैं जो आप बैच के रूप में उन्होंने देख रहे होंगे।
ये मेला 1857 की क्रांति के बाद में सारे समाजों में और उथल पुथल मची हुई थी। तभी हमारे बाड़ी के लोगों ने इस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए और इस मेले का प्रारंभ किया। ये 1859 में प्रारंभ किया, तब से लेकर के अनवरत रूप से और अब 165वें वर्ष में ये मेला निकला है। सभी समाजों के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, हर जगह से सहयोग मिलता है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ में सातों समाज इसमें सहयोग करते हैं। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में स्थित सनातन धर्म शिक्षा संस्थान स्कूल के प्रिंसिपल पर एक छात्र ने फीस को लेकर सरिये से हमला कर दिया। छात्र के हमले में घायल हुए प्रिंसिपल को साथी स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। प्रिंसिपल पर हमले की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना SHO विजय मीणा अस्पताल पहुंच गए, जहां अस्पताल में भर्ती घायल प्रिंसिपल के बयान लेने के बाद आरोपी छात्र की तलाश शुरू कर दी है। अस्पताल में भर्ती घायल प्रिंसिपल 42 वर्षीय श्री भगवान पुत्र माता प्रसाद ने पुलिस को बताया कि कक्षा 12वीं के छात्र पर स्कूल की फीस बकाया चल रही थी। 2 दिन पहले छात्र को स्कूल की फीस जमा कराने के लिए कहा गया था, लेकिन आज बुधवार को छात्र फीस जमा कराने की कहते हुए प्रिंसिपल की ऑफिस में घुस गया, जहां उसने सरिये से प्रिंसिपल श्री भगवान पर हमला कर दिया। प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर स्कूल स्टाफ चैम्बर में घुस आया और इसी दौरान आरोपी छात्र मौके से भाग निकला। घायल प्रिंसिपल को स्कूल स्टाफ ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। यस सर। निहालगंज ताला इलाके में एक स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसके द्वारा एक टीचर को बेसिकली प्रिंसिपल को पीटने की घटना हुई है। तो इसमें पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और अभी रिपोर्ट लेकर के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टीचर सर भर्ती है क्या? हाँ, टीचर एडमिट है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक, यह दिए निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में SDM देवी सिंह ने बताया कि इस वर्ष अक्षय तृतीया, अखतीज एवं पीपल पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। इन दिनों तथा अन्य अबूझ सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के आयोजन की संभावना रहती है। इस प्रकार के बाल विवाह पर प्रभावी नियंत्रण एवं त्वरित कार्रवाई किए जाने हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा, थानाधिकारी थाना राजाखेड़ा, देहौली एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी के साथ ब्लॉक राजाखेड़ा में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, जहां शादी के कार्ड छपते हैं, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को शादी विवाह के आमंत्रण पत्र पर दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि अंकित करने के संबंध में आदेशित किया जा चुका है, जिसके लिए तहसीलदार राजाखेड़ा को उक्त आदेशों के संबंध में ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वालों के कार्यस्थल पर जाकर औचक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजाखेड़ा ने बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई बताया। उन्होंने अवगत कराया कि बाल विवाह की स्थिति में लड़का और लड़की की उम्र अपरिपक्व होती है तथा वह मानसिक रूप से भी अपरिपक्व रहते हैं। बाल विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में बाल विवाह होने पर गर्भधारण में जटिलता आ जाती है। बैठक में तहसीलदार राजाखेड़ा ने अवगत कराया कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रशासन व पुलिस मिलकर आपसी तालमेल से इस बुराई को परास्त कर सकते हैं। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। उपखंड अधिकारी ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बताया कि बाल विवाह से लड़का और लड़की की शारीरिक व मानसिक विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी निरंतर प्रभावी कार्रवाई करें। पुलिस ने 500 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध चंबल रेता बजरी के मामले में चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देहौली थाना पुलिस और DST टीम ने आज बुधवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 500 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित अवैध चंबल रेता बजरी के मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। मामले को लेकर देहौली थानाधिकारी बीदाराम ने बताया कि DST टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा नंबर 106/2022 में वांछित 500 रुपए का इनामी आरोपी राजकुमार पुत्र केदार सिंह निवासी बख्शपुरा थाना देहौली अंबिका तिराहे पर खड़ा हुआ है। इस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां पुलिस वाहन को देख आरोपित भागने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुकदमा नंबर 106/2022 में काफी समय से वांछित चल रहा था, जिस पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
फिलहाल पुलिस आरोपी से मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जौनपुर जिले में विद्युत निगम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत आज बुधवार की शाम को सरमुत्रा उपखंड के सुरारी फीडर के गांव बल्लापुरा में विद्युत निगम की टीम पर ग्रामीण उपभोक्ताओं से बकाया वसूली करने गई तो ग्रामीणों ने एक राय होकर उन पर पथराव कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में 2 विद्युत कर्मी घायल हो गए। सहायक अभियंता महेश सैनी ने बताया कि विद्युत निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाया जा रहा है। वसूली अभियान को लेकर आज बुधवार को निगम की एक टीम गांव बल्लापुरा पहुंची, जहां कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले की सूचना मिलते ही कनिष्ठ अभियंता हरिओम शर्मा मौके पर पहुंचे और घायल 2 विद्युत कर्मी हुकुम सिंह और जय सिंह को लेकर सरमुत्रा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल विद्युत कर्मी जय सिंह ने कनिष्ठ अभियंता को घटना के बारे में जानकारी देकर बताया कि गांव बल्लापुरा के आधा दर्जन ग्रामीणों ने एक राय होकर कार्रवाई का विरोध करते हुए राजकार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए कार्मिकों को पकड़कर पेट में लात घूंसे मारते हुए सिर में पत्थरों से वार किया। ग्रामीणों के हमले में 2 कार्मिक घायल हो गए। सरमुत्रा अस्पताल से घायल कार्मिक जय सिंह को करौली रेफर कर दिया गया, जबकि हुकुम सिंह का उपचार सरमुत्रा अस्पताल पर किया जा रहा है। घटना को लेकर कनिष्ठ अभियंता हरिओम शर्मा ने सोने का गुर्जा पुलिस थाने पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विद्युत कार्मिकों के साथ ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट विद्युत निगम कर्मियों में रोष व्याप्त है। गुर्जा में क्या मामला है? थाना सोने का गुर्जा के बल्लापुरा इलाके में आज विद्युत विभाग की टीम वसूली अभियान में गई थी, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी है, जिसमें हुकुम सिंह मीणा और जय सिंह मेहरा के चोट आई है। जय सिंह मेहरा को सीएससी सरमुत्रा से करौली के लिए रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में हरिओम शर्मा जेईएन ने तहरीरी रिपोर्ट दी है, जिस पर थाना सोने का गुर्जा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईपीसी की धारा 332, 353 और SC/ST की धारा 31R(S) और 32VA में मामला दर्ज कर दिया गया है। विधायक रोहित बोरा ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, अधिकारियों को शीघ्र रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने गुरुवार को राजाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसल में नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने विधानसभा क्षेत्र के ओलावृष्टि प्रभावित गांव आमकापुरा, खुड़ेला, भीमकी, प्यारेपुरा, मिठावली, गुनकापुरा, टीकापुरा, कंचनपुरा, गढ़ी टेड़ावली, समोना, सुल्तानपुर, जरगा, बसे घियाराम, अंधियारी, डगरा, बरसला खोड़ आदि गाँव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई ओलावृष्टि और बारिश से राजाखेड़ा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों के काफी गांव प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। विधायक रोहित बोरा ने बताया कि परसों रात को राजाखेड़ा की 3 पंचायतों में ओले गिरे। समोना, खुड़ला और नादोली के कुछ गांव पूरी तरह से इफेक्टिव हैं। समोना पूरी पंचायत में हर गांव इफेक्टिव है और खुड़ला में भी मेजर गांव में खराबा बहुत ज़्यादा हुआ है। खुड़ला गांव में थोड़ा सा कम खराबा है, कुछ खेतों में ही है, पीछे के खेतों में नहीं, आगे खेतों में। तो जिला प्रशासन कल घूम लिया था, जब मुझे पता पड़ा तो मैं आज आया और मैंने पूरे गांव का दौरा कर लिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने की कोशिश करेंगे। तहसीलदार, पटवारी सब अपने कामों पे लग गए हैं, सब जगह गिरदावरी चल रही है
हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को चली जाएगी और हम सोचते हैं कि इस महीने के आखिर तक हम पोर्टल पे सभी फार्मर्स का जिन जिन का नुकसान हुआ है 7 अप्रैल तक हम इन सबको पोर्टल पे चढ़ा देंगे, जिससे कि 2 महीने बाद मई तक इनका पैसा इनके अकाउंट में आ जाए। राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। पहले दिन हुआ अंग्रेजी विषय का पेपर, बच्चों ने बताया सरल। प्रदेश के साथ धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज गुरुवार 16 मार्च 2023 से राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत आज गुरुवार को अंग्रेजी विषय का पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं परीक्षा के बाद विद्यार्थी पेपर को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते हुए नजर आए। परीक्षा का आयोजन सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक किया गया। हालांकि परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थियों का जुटना शुरू हो गया, जिसके बाद सुबह 8 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर राजाखेड़ा में करीब आधा दर्जन परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां गुरुवार को अंग्रेजी विषय का पेपर संपन्न हुआ। वहीं अब 21 अप्रैल को हिंदी विषय का पेपर संपन्न होगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। आज एग्जाम था? आज कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। कैसा गया? सही गया, अच्छा गया। बढ़िया पेपर था? कठिन या सरल? नहीं, सरल था, कठिन नहीं था। भोजपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के इनामी बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश पर एमपी पुलिस की ओर से 5,000 रुपये का इनाम घोषित है। कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का का सगा भाई दिलीप गुर्जर है। पुलिस की पकड़ में आए बदमाश दिलीप गुर्जर के खिलाफ करीब 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कोतवाली थाना SHO अनिल जसौरिया ने बताया कि पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का का सगा भाई और जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 35 वर्षीय दिलीप गुर्जर पुत्र विजय सिंह गुर्जर ITI रोड के पास घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने ITI रोड पर पहुंचकर घेराबंदी कर बदमाश दिलीप गुर्जर को पकड़ लिया। पकड़ा गया बदमाश जिले के कोतवाली थाना इलाके के निवासी देवकापुरा मजरा मौरौली का रहने वाला है। SHO जसौरिया ने बताया बदमाश दिलीप गुर्जर के खिलाफ करीब 11 आपराधिक प्रकरण संगीन धाराओं में दर्ज हैं और कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का का सगा भाई है, उसके साथ वारदातों में शामिल रहा है। SHO जसौरिया ने बताया पकड़े गए बदमाश दिलीप गुर्जर पर मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम घोषित है, जिसके चलते मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना देकर आपराधिक मामलों में जानकारी की जाएगी। ये अपराधी है दिलीप पुत्र विजय सिंह गुर्जर, जो थाना कोतवाली के देवकापुरा मजरा मौरौली का रहने वाला है। इसके विरुद्ध करीब 10-11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं और ये कुख्यात बदमाश है लुक्का उर्फ धर्मेंद्र, उसका भाई है और इस पर MP से करीब 5,000 रुपये का इनाम है और ये थाना कोतवाली का भी एक प्रकरण में वांछित है इसके खिलाफ और एक इसके स्टैंडिंग वारंट भी कोर्ट से प्राप्त है। तो आज इसको वीरेंद्र सिंह जी द्वारा सूचना मिली थी, जिसमें SI वीरेंद्र सिंह जी को टीम भिजवाया गया, जिन्होंने इसको आज गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले में आर्यका श्री 105 अरसमती माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन्म उत्सव हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातः श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री जी का अभिषेक विश्व कल्याण के लिए शांति धारा एवं संगीत में भक्ति के साथ भक्तांबर विधान का आयोजन किया गया। पंडित राकेश शास्त्री के निर्देशन में इसके उपरांत भगवान पालकी में विराजमान होकर शोभा यात्रा में निकले। शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर लाल बाजार, हलवाई काना, निहालगंज, राधा बिहारी मार्ग होते हुए जैन मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में परम पूज्य गणिनी आर्यका रत्न 105 आसमती माताजी साथ चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह श्री जी की आरती उतार कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन मंदिर जी में कलश अभिषेक के साथ हुआ। दोपहर बाद 1 बजे से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन धर्मशाला में भक्तांबर महादीप रचना पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। शाम को मंदिर में धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर जैन समाज के संरक्षक रविंद्र सिंह बोरा, विवेक सिंह बोरा, जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, जैन समाज के मंत्री अमित जैन, सोनू कोषाध्यक्ष पवन जैन, प्रदीप जैन, सतीश चंद जैन, गिरीश चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, प्रभास जैन, चेतन जैन, अमित जैन, डालचंद जैन, मानिक चंद जैन, अजय जैन, धर्मशाला अध्यक्ष पवन जैन, मंत्री राजू जैन, एडवोकेट पूरन चंद जैन, राहुल जैन, बजाज, बनवारी लाल जैन, सुभाष चंद जैन, निर्मल कुमार जैन, कृष्ण मोहन जैन, वीरेंद्र जैन, नरेश जैन, आशीर्वाद, अशोक जैन, जिनेन्द्र मेडिकल, कमल किशोर जैन, जगदीश जैन, प्रिंस जैन, राजेंद्र प्रसाद जैन, एडवोकेट राहुल जैन, अनिल जैन, आशीष जैन, बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। जैन समाज धौलपुर द्वारा जैन धर्म के प्रथम
भगवान नागराज का जन्म कल्याण महोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। प्रातः सीधी का अभिषेक हुआ। सीधी के अभिषेक के उपरांत क्रांति के लिए क्रांति धारा की गई। उसके उपरांत शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। परम पूज्य आर्मी करिका 105 की माता जी के मंगल कार्य में ये महोत्सव धूमधाम के साथ चल रहा है। इस समय धर्मशाला में दीपार्चना भक्तों का पाठ चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज में भाग ले रहे हैं। और हम यही कामना करते हैं भगवान महावीर से कि हम आपके जीवन में धौलपुर जिले में आज दिनांक 16/3/2023 को खिलवाती विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई धौलपुर के द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2023 आज से प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत धौलपुर जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा परीक्षा सेंटरों पर पहुंचकर छात्रों को तिलक लगाकर उन्हें परीक्षा की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस मौके पर आकाश बघेला, विष्णु भारद्वाज ने बताया कि छात्र वर्ष भर अपनी परीक्षा की तैयारी करता है और यही वह अंतिम मौका होता है जिसमें वह अपने वर्ष भर तैयारी का मूल्यांकन कर पाता है। इस मौके पर इकाई सचिव नीरज शर्मा, आशुतोष कटारा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन समय समय पर छात्रों के बीच में रहकर के करती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल बढ़ सके और वह अपनी परीक्षा ठीक से दे सकें। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल अंकित सेन ने बताया कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित छात्र संगठन है, जिसका उद्देश्य शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए ऐसे भाव को लेकर समाज में कार्य करती है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के जेएसएस कंचनपुर पर 18 मार्च को विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में बिल संशोधन, विद्युत बिल पर विशेष छूट, बीसीआर, विद्युत मीटर रीडिंग सुधार आदि अनेकों समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। बाड़ी के सहायक अभियंता अकरम खान ने बताया कि उपभोक्ताओं की विद्युत से जुड़ी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। लगने वाले शिविरों से उपभोक्ताओं को ऑफिसों के चक्कर काटने से निजात मिल जाती है, साथ ही समय की भी बचत होती है। मतलब परसों 18 मार्च 2023 को अपने यहाँ हमने विद्युत निगम की ओर से समस्त क्षेत्र की जनता को विद्युत योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत बिलों से संबंधित जो भी संशोधन है, बीसीआर की जो समस्याएं हैं, उन सभी का निस्तारण किया जाएगा। तो समस्त क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि आकर अपने इसको लाभ जो प्राप्त करें। ये कैंप कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? दिनांक 18 को तो अपने यहीं 33 के जेएसएस कंचनपुर पर, और दिनांक 20 मार्च को 33 के बिजलीघर नगला दूल्हे खां पर आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के बसंतपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धू कर जलने लगा। आगजनी की घटना के दौरान पूरा परिवार खेतों पर फसल काटने गया हुआ था। ग्रामीणों को मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर घटनास्थल पर पहुंचे और मकान मालिक को फोन पर आग लगने की सूचना दी एवं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक मकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित राम सिंह मीणा ने बताया, आगजनी की घटना में मकान में रखे 2 फ्रिज, मिक्सी, करीब 15 मन गेहूं, घी, तेल, बर्तन, हजारों रुपए एवं अन्य गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है।